ए मेरे दोस्त, ना जाने कितने वीर सपूत भारत के कुर्बान हो गए, जवान तक कुर्बान हो गए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। जब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वो वीर जवानों शहीद हुए, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, या फिर कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, या फिर किस भाषी का है, किस भाषा का बोलता है। ये नहीं देखे। देश को आज़ाद करने के लिए कूद पड़े। जब देश आज़ाद करने के लिए वो वीर जवान ये सब नहीं देखे, तो देश आज़ाद होने के बाद आप और हम ये क्यों देखते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अदर जाति का है, नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, या फिर वो इस भाषा का है, उस भाषा का है, क्यों देखते हैं? देश में एकता को तोड़ने के ये साजिश है। और जो भी राजनेता हो या फिर राज्य के लोग हो, ऐसे करते हैं। वो देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, देश को बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहे हैं और खुद को देशभक्त बता रहे हैं। अरे किस आधार से देशभक्त हैं आप? एक तरफ कहते हैं कि देशभक्त हूँ मैं, देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता हूँ, अपने राज्य को आगे बढ़ा सकता हूँ, उसके लिए मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। पर ये सब किस आधार से साबित कर रहे हैं? देश की भक्ति, देश को आगे बढ़ाना, देश के जनता को ही पीटना, देश के जनता को ही नीचा ऊपर दिखाना, यही देशभक्ति है? यही देश को आगे बढ़ाना है? नहीं, ये सभी देश को तोड़ना है, देश को बर्बाद करना है। अरे देश आज़ाद इसलिए किया गया है कि देश को आगे बढ़ाया जाए, देश को विश्व में नंबर 1 पे लाने की कोशिश किया जाए। तो ऐसा करिए, ना कि इन भाषाओं के, धर्मों के, जातियों के नाम पर देश के जनता को ही देश में ही लड़ाकर अलग करिए। हमारे वीर जवान जितने भी शहीद हुए ना, उनके शहीद होने का जो उन्हें वीर गति प्राप्त हुआ है, उसे जाया मत कीजिए, उसे सम्मान दीजिए और उनके हितों के लिए देश को एकता में बांधकर आगे बढ़ाइए। तो जितने भी राजनेता हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी एक्टर्स हैं, आम आदमी हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाइए और देश के सभी राज्य में जो भी जहाँ है सभी मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।